हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। आई एम अरूज विद रीलॉग्स बाय अरूज और आज के ड्रेस डेकोरेशन में आपके साथ शेयर करूँगी वेडिंग सीरीज़ वाली हमारी सीरीज़ है। मीन्स कि इसमें मैं एक कंप्लीट सीरीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अंडर बजट ड्रेसेस होंगे इसमें, यानी कि अगर आप डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनना चाहते हो, आई नो दोज आर कॉस्टली, और उसको उस टाइप के ड्रेसेस को आप बनवा सकते हो लाइक इन योर बजट। उसकी मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूँगी और इससे रिलेटेड आपको मेरी बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डू लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इससे ये होगा कि मैं आपके साथ मज़ीद वीडियोस भी शेयर करती रहूँगी और आपके क्लोज वंस को भी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि वो भी किस तरह से ड्रेस रिक्रिएशन कर सकते हैं। और अगर आपको सबसे पहले ये कि जब भी कोई ड्रेस बनाना होता है उसके लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एरिया में लोकल मार्केट है तो आप उधर विजिट करें, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई फैब्रिक आपको रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। बट रीजनेबल प्राइस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि हम फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि आपका फैब्रिक बहुत गंदा हो। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत फाइन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो बेस ड्रेस होता है ना, जितना भी आपका बजट आता है वो मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है ना मेनली, वो यही होती है कि आपका ना फैब्रिक कमाल का होना चाहिए। देखिए बजट तो लग ही रहा होता है, मैं हमेशा ही बात कहती हूँ, पर आपकी चीज़ अच्छी तब होती है जब आपके पास उसका फैब्रिक भी अच्छा हो। तो ये है कि मेहंदी की ड्रेस के लिए मैंने इस दफ़ा ये सोचा है कि मैंने बॉटल ग्रीन कलर का फैब्रिक खरीदूंगी रॉ सिल्क में। वैसे अगर आप फैब्रिक चेंज करना चाहते हो तो आप रेमन सिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, शामोर सिल्क भी होती है। पर्सनली वैसे मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि डायरेक्टली शामोर सिल्क पे कपड़े पे कुछ बनवाओ। उसको आप लाइक इन्फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं उस कपड़े को, पर उससे बेहतर है कि आप रॉ सिल्क यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सिल्क की टाइप्स होती हैं, वो यूज़ कर ले। शिफॉन भी बहुत प्यारी लगती है, बनारसी। और मेहंदी के लिए तो आपको पता है जितने भी फंकी ब्राइट कलर जो सारे ही बहुत प्यारे लगते हैं, और जो फैब्रिक आपको लाइव समझ आता है कि ये अच्छा लगेगा तो आप वो भी बाय कर सकते हो। मैं मेनली इसलिए बाय कर रही हूँ रॉ सिल्क का फैब्रिक बिकॉज जो मैं लहंगा चोली टाइप ड्रेस बनवा रही हूँ ना, उसमें एक स्टिफनेस चाहिए जो इस फैब्रिक में बेस्ट लगेगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैं गुजर रही थी और यहाँ पे इतने खूबसूरत खुशों के डिज़ाइंस पड़े हुए थे, और ये स्टार्ट हो रहे थे 500 रुपीज़ से 1000 की रेंज तक, और इतने प्यारे डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। एम्बेलिशमेंट भी बहुत फ़ाइन है। मैंने इनसे पूछा कि इनकी ये मतलब कि कंफर्टेबल हैं कि नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि कंफर्टेबल भी काफ़ी हैं। और दूसरी बात ये कि ये वाले खुद से आप मेहंदी के फंक्शन में भी पहन सकते हो, क्योंकि मेहंदी के फंक्शन में ना ये वाले खुद से प्यारे लगते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेकेंडली ये कि ये आप वैसे भी ईद के लिए भी या फिर किसी ड्रेस के साथ मैचिंग करके भी इस तरह की चीज़ें लेनी हो ना तो बहुत प्रिटी लगती है। लाइक पिंक कलर का मुझे बहुत पसंद आया, ब्लू, और ये सब कलर्स इसमें बहुत अमेजिंग है। कमिंग बैक टू द ड्रेस वीडियो, अच्छा इसके लिए मुझे चाहिए था 5 यार्ड्स का पूरा फैब्रिक चाहिए होता, बट मैंने 6 यार्ड्स लिया है क्योंकि मुझे फ्लेयर ज़्यादा चाहिए लहंगे का। वैसे ही कट में मैं बनवा रही हूँ एक पूरी, जैसे मैक्सी कह सकते हो आप इसको, फ्रॉक कह सकते हो, पर इसका जो फ्लेयर है मैं प्रॉपर लहंगे जैसा ही बनवा रही हूँ। आज मैंने सोचा है कि आपको मेहंदी रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन आइडियाज़ मैं दिखा सकती हूँ, मतलब कि जो मैं शो कर सकती हूँ, जो मैंने देखे हैं वो आपके साथ दिखा देती हूँ। इस तरह की चुनरी में भी काफ़ी मिल जाते हैं दुपट्टे, और ये वाले दुपट्टे तो शीशा वर्क में बहुत ही प्यारे लगे हैं। स्पेशली ये मुझे लाइट पिंक और ब्लू वाला बहुत प्यारा लगा है। मौसम भी इतना ज़्यादा प्लेजेंट हुआ है, जिस तरह भी मतलब बाहर शॉपिंग करने के लिए निकलो तो इन्जॉय करते हो आप। मतलब कंपैरेटिवली समर्स में तो आपको पता ही है कितनी बुरी वाली गर्मी होती है कि बाहर आप ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते, पर आजकल मज़ा आता है शॉपिंग करने का। तो इसलिए जितनी भी तैयारी करी है ना शादी वगैरह की, तो वो तो बेस्ट मौसम यही है कि इसी में कर ली जाए। इसके लहंगा को डिज़ाइन करने के लिए ना मैंने कुछ देखी है लेसेस वगैरह, जो कि मुझे चाहिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। लाइक हमने पूरे राउंड में लहंगे पे लगानी है, तो उसके लिए मैंने अपने सारी मेजरमेंट करवा ली थी। शॉपकीपर ने भी मुझे आइडिया बता दिया था। अगर आपने लेसेस वगैरह लेनी होती है और आपको नहीं समझ आ रही होती ना, तो उसके लिए ये बेस्ट वे है कि मेनली मुझे लगता है जैसे शॉपकीपर्स को भी आइडिया होता है, अगर वो नहीं है तो फिर आप अपने टेलर से भी पूछ सकते हो, या फिर आप जिससे भी सिलवाते हैं या खुद सीते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी लेस रिक्वायर्ड होगी पूरा लहंगा के लिए। लाइक चारों तरफ लगेंगे तो इस अकॉर्डिंग आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये लेस ले लेनी है। मैंने कुछ इन कलर्स के सारे लिए हैं, कुछ पलटे यूज़ करी हूँ मैं, कुछ रिबन्स वाली टाइप लेस है, और एक जो मैंने बड़ा वाला पैच करना है ना उसके लिए मैं फैब्रिक लूँगी मसूरी का। मैं आपको एग्जैक्ट कलर भी बता दूँगी। अच्छा, ये वाले सब कलर्स के मैंने देखे, ये वाली लेसेस ली हैं, इतनी प्यारी मुझे लग रही थी, और इनकी लगने के बाद भी बहुत अमेजिंग से एक डिफरेंट लुक आएगी। मसूरी का कपड़ा भी मैंने खरीद लिया। मसूरी का कपड़ा ज़रा मुझे मेनली चाहिए था मोटे वाले पैच के लिए, तो उस साइज़ का मुझे लेस वाला नहीं मिल रहा था, तो आई थॉट कि हम इस तरह से भी लगवा सकते हैं। तो क्या किया जाए, फिर मैंने ये किया कि मैंने मसूरी के फैब्रिक को बड़ा चौड़ा करके उसकी पट्टी लगवा ली। अगर आप मसूरी वाला प्लेन फैब्रिक नहीं यूज़ करना चाहते ना, तो आप इसकी जगह
बनारसी वाली भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको और फंकी करना है ना, तो वो उसके लिए वो भी अच्छा लगेगा। अब देखिए इस तरह से नहीं करके ये लेसेस लग रही हैं। ये सारी लेस किस तरह से लगती जाएंगी मैं आपको साथ साथ वीडियो में दिखा रही हूँ। ये इसकी जो एक साइड होती है ना, उसको हमने दूसरी लेस के एंड पे रखवाया है, यानी कि जो एक लेस की फिनिशिंग है ना वो दूसरी लेस में कवर हो जाएगी। ये नहीं लगेगा कि अलग अलग लेसेस लगी हुई है, वो बुरी भी नहीं लगेंगी। तो बस ये कि जो भी आपने काम करवाना है ना उसको आपने नीटली करवाना है। अपने टेलर से भी आप करवा सकते हो, और ये वाला काम आपको कोई लेसेस जो पैच करते हैं, जो गला पैच करते हैं ना एम्ब्रॉयडरी वगैरह, वो भी करके दे सकते हैं अगर आपका टेलर नहीं करता। बट आई वुड से कि आपके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपना सारा काम अपने टेलर से करवाएं। अगर आपको स्टिचिंग खुद से आती है तो फिर आप खुद, तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। बट मैंने ये कि अपने टेलर से ही वाला सारा ड्रेस स्टिच करवाया, तो उसके लिए मैंने सारा प्रोसेस जो था वो रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया। अब मैं इसकी चोली की आपको दिखा देती हूँ। चोली मीन्स जो ऊपर वाला ब्लाउज होता है ना फ्रॉक का या लहंगे का, उसको कहते हैं। जो अपर पार्ट होता है फ्रॉक का या फिर लहंगे की जो चोली होती है, ब्लाउज भी जिसको हम कहते हैं, आपने जब उस पर काम करवाना होता है ना, तो उसके लिए सबसे नंबर 1 स्टेप होता है कि आपने जो भी काम करवाना है, या फिर आप फिर मशीन एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हो ना, तो उसके लिए आगे देख लो कि आप थ्रेड वर्क किस तरह का चाह रहे हो। मैंने तिल्ला वर्क करवाया। तिल्ला होता है यानी गोल्डन थ्रेड जो होता है ना, धागा जो होता है गोल्डन वाला वो, और साथ इसके मैं रेड कलर का उनको धागा कहा है। तो ये चीज़ें फाइनलाइज कर लेते हो। उसके बाद ये कि आपको एक स्केच बनवाना होता है जिसको हम हाका भी कहते हैं। पैटर्न होता है वो बेसिकली फूलों का। तो ये ब्लाउज ही होता है, जब अनस्टिच होता है ना, इसकी कटिंग करवाने के बाद आप उसको दे देते हो टेलर को, या फिर जो एम्ब्रॉयडरी मशीन मैन होते हैं वो कर देते हैं। और अगर इस पर हमने हैंड वर्क करवाना हो तो उसके लिए ना सारा यही प्रोसेस होता है। अच्छा, इन्होंने इसके बाद ये कि ये वाले अंकल ना काफ़ी प्रोफेशनल हैं, तो इनको हाका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी स्केच नहीं किया उन्होंने फूलों को। उन्होंने मुझे डायरेक्टली, मैंने उनको दिखाया कि मुझे इस तरह का चाहिए पिक्चर में से, तो उन्होंने मुझे सेम एज इट इज़ कर दिया था। बिकॉज उनकी ना मशीन पर अच्छी खासी ट्रेनिंग है, तो उनको इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी। अब वैसे अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, आपको नहीं आइडिया कि वो कैसे काम करते हैं, तो मेक श्योर करें कि वो आपको ना एक स्केच बना के दिखा दें, यानी फ्लावर्स का, या फिर आपको प्रिंट आउट उनको ब्लैक एंड वाइट सा दे दें कि वो इस तरह का काम कर दें। इससे ये होता है कि फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, काम जैसे चाहिए होता है वैसे ही मिल जाता है, और आसानी भी रहती है। लाइक आप कह लो कि आप स्केच में देख रहे हो कि काम ऐसा होगा, उसके बाद ये है कि उस पर काम होगा, प्रिंटिंग होगी या फिर एम्ब्रॉयडरी इस तरह से होगी ना, तो ईजी रहेगा। आप ये कह रहे हैं ब्लाउज़ पे काम। ब्लाउज़ का होने के बाद मैंने उनको स्लीव्स का काम दे दिया, और स्लीव्स पे उन्होंने मुझे इस तरह से करके दिखा दिया कि देखो इस तरह लाइंस बनेंगी, और ये जब फोल्डिंग में स्लीव स्टिच होके आएगा ना, तो वो बहुत प्यारी लगेगी। इस तरह मैंने लाइंस बनवाई हैं, उसकी फिनिशिंग करवाऊंगी। और जो इसके लिए ना मैंने एक चीज़ ये भी किया, मेरे पास ना कुछ गोटा पैचेस हैं, गोटे के फूलों के बीच में मैं एप्लीक करवाऊंगी, ताकि वो बहुत प्यारा 3D इफेक्ट भी दे, और साथ में जो मशीन एम्ब्रॉयडरी है ना वो भी बहुत प्यारी मर्ज होगी। इस तरह से आप कुछ टेक्निक्स को मर्ज करवा के भी बहुत चीज़ें बनवा सकते हो रीजनेबल प्राइसेस में। लाइक अगर डिज़ाइनर ड्रेसेस हमें बहुत लाखों में पड़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की हम खुद से फ्यूजन करके, थोड़ा सा ये कि हार्ड वर्क होता है आपको, पर कुछ नहीं होता, एंजॉय करते हो आप अपने क्राफ्ट को, एंजॉय करो। ये आपका ही ड्रेस बन रहा है, तो इस चीज़ को आप एंजॉय करते हुए अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। लाइक अपनी चीज़ को टाइम देना चाहिए, अच्छी चीज़ भी बनती है। बस ये कि जब भी कोई काम करवा रहे हो उसके लिए कुछ इनिशियल स्टेप्स जो होते हैं ना, कि बेहतर है कि देख लो कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया, स्केचिंग ज़रूर कर लें फूलों की, या फिर अगर आप पिक्चर दिखा के बनवा रहे हो तो उसमें मेक श्योर करें कि आपका काम वैसे का वैसा ही आए। थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है अक्सर पिक्चर में से, तो उसके लिए भी बेटर है। इनके पास ना वैसे मशीन एम्ब्रॉयडरी जिनसे आप कराते हो या फिर जिनसे आप काम करवाते हैं ना, उनके पास इस तरह के प्रिंट्स पड़े होते हैं, तो उससे ये होता है कि उनके लिए भी ईजी रहता है। ऑलरेडी वो रिपीटेड पैटर्न्स बना रहे होते हैं, उससे हमें ना नीट और परफेक्ट पीस भी मिल जाता है, काम अच्छे से वो होता है। इसके देखिए जो स्लीव है ना, स्लीव के एंड पे मैं इस तरह का पैटर्न बनवा रही हूँ। जैसे ब्लाउज़ के आगे आपने बैंगल्स वगैरह नहीं पहननी ना, तो हम उस पर काम ही इस तरह का कराएंगे कि ऐसा लगेगा हमने फैंसी सा कड़ा यहाँ पे बैंगल पहना हुआ है। और ये मुझे बहुत प्यारी लगता है कि रिस्ट पे जो काम हुआ हो ना वो प्रॉपरली वो उस पर अच्छी सी फैंसी लुक हो ना, उससे बहुत फ़ाइन लुक आती है। और ये भी कर सकते हो आप कि जैसे वो फिंगर के लिए अगर आप आगे इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो वो वाला लूप बनवा सकते हैं, पर मैंने इसको यहीं पे फिनिशिंग करवाई है। और इसको इसी एम्ब्रॉयडरी को ना मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोटा वाला करवा लूँगी, इससे बहुत प्यारी लगेगी। ये देखें एम्ब्रॉयडरी होती जा रही है, और जैसे जैसे एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो रही है ना, इसकी लुक इतनी प्यारी होती जा रही है। आपको एक प्रॉपर फॉर्मल लुक मिल जाएगी इन रीज़नेबल प्राइस। एक प्रॉपर, मैंने आपको बताया था ना कि रिस्ट पे आपके काम हैवी वाला आएगा, और इसमें यह है कि आपने ज़्यादा एम्बेलिशमेंट और करनी है तो इस पर आप स्वॉस के स्टोन्स भी लगा सकते हैं। अब ये गोटी वाले फ्लावर्स जो मैंने आपको दिखाए थे ना शुरू में, ये वो वाले मैं पैच करवा रही हूँ, और ये इतने अच्छे तरीके से पैच हुए हैं कि बहुत आसानी से उससे मर्ज भी हो गया, और एक 3D लुक आ रही है, 3D फ्लावर्स की प्रॉपर लुक आ रही है। साथ इसके आगे मैंने ना गोटी फ्लावर्स लगवाए हैं। जैसे मैंने अपने अक्सर वीडियोज़ में आपको दिखाया, गोटी के फ्लावर्स मिल जाते हैं,
इजीली हर शॉप से मिल जाता है। मैंने लाइट गोल्ड कलर के लिए हैं और उसको मैंने फ्लावर्स के बीच में भी लगवाया है और साथ इसकी रिस्ट पे भी। पर इसकी रिस्ट के साथ मैं इसका ना एक डिज़ाइन एक्सटेंड करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से होगा। इसके साथ ना ग्रीन के साथ मैंने रेड का कॉम्बो किया ताकि वो एक ब्राइट लुक भी आएगी और बहुत प्यारा लगेगा। और इसी ड्रेस को अगर आप कलर चेंज करके बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको ऑरेंज और पिंक के कॉम्बिनेशन में भी बनवा सकते हो, काफ़ी प्रिटी लगेगा। इसके साथ ये देखिए मैंने गोटी के फ्लावर्स को मैंने आपको बताया ना, इसका डिज़ाइन मैं एक्सटेंड करवा के रिस्ट पे प्रॉपर बनवाऊंगी और इस तरह से मैंने आगे से उसको करवा लिया है। मीनवाइल मैंने एक प्रॉपरली मेरे पास फैंसी पैच था मेरी, वो भी मैंने एप्लीक करवाई है। आप इस तरह का काम खुद से भी करवा सकते हो, ये प्रॉपर टेक्निक वर्क है, यानी इस पर जरदोजी और इस तरह की चीज़ों का ये वर्क है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं। फ्रेशली भी करवा सकते हैं, जैसे मैंने फ्रेशली करवा के एप्लीक करवा लिया, या फिर आप डायरेक्टली भी इस पर करवा सकते हो अपने जिस ब्लाउज़ पे आपने काम करवाना है। पर यह कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था, तो मैंने ये किया कि मैंने अपना अलग से उनसे एक पैच बनवा लिया था फैंसी काम का दोनों बाजुओं पर लगवाने के लिए, और उसके साथ ही साथ मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ उसको एप्लीक करवा दिया था। जब ये वाली एम्ब्रॉयडरी हम करवा रहे होते हैं ना, तो मोस्टली यही बेस्ट रहता है कि आपका जो भी फैब्रिक है ना वो थोड़ा गफ होना चाहिए। लाइक इफ़ इट्स सेंसिटिव फैब्रिक तो उसको ना ये हो सकता है कि उसको थ्रेड्स निकल सकते हैं, थोड़ी सी रफनेस आ जाएगी, तो उसके लिए प्रेफरेबल है आप थोड़ा स्टिफ फैब्रिक ही खरीदें। बाकी मैंने ये किया कि टेलर के पास मैं गई हूँ, उसको लेके उनको मैंने ये सारे पीसेस दे दिया। पहले इसको आपने टेलर से ही कटिंग करवानी होती है बेसिकली लहंगे की भी, क्योंकि उसके बाद इस पर सारी हेयर लेसेस वगैरह जो सारी टेलर का ही काम है। मैंने इसमें एम्ब्रॉयडरी करवानी थी, उसके ब्लाउज़ की मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया कि मैंने किस तरह से कटिंग करवा के काम करवाया। इस तरह का मैंने इसके साथ कैन बनवाया। कैन का मैंने आपको बताया था, एक थिक नेट होती है, उससे बेसिकली वॉल्यूम जो आता है ना, एक हम कहते हैं एक प्रॉपर लुक आती है गाउन्स की, लहंगे की या फिर फ्रॉक की बाउंसी लुक होती है ना, वो इसी से आती है। बाकी इस पे ये है कि मैंने फ्लेयर भी बहुत अच्छा रखवाया है और इसके नीचे इस तरह से एक अंडरलाइनिंग भी लगती है। ये बात मैं आपको आगे जाके कम्प्लीटली और समझा दूंगी कि ये अंडरलाइनिंग क्यों ज़रूरी होती है कैन के नीचे। बाकी इसकी देखिए कंप्लीट लुक तैयार होने के बाद कुछ ऐसी लगती है। आप डायरेक्टली भी अटैच करवा सकते हो अपने लहंगे के साथ या फ्रॉक के साथ, या फिर आप ये कर सकते हो कि इसको सेपरेटली भी बनवा सकते हैं। पर मैंने इसके लिए ये किया कि मैंने इसको सेपरेटली ही बनाया। और अब ये है कि ये देखिए दुपट्टों के ऑप्शन मैंने आपके साथ सारी शेयर किए हैं। दुपट्टे मैंने ऑलरेडी फिर इसके रेड वाले ड्रेस के साथ रफल वाला दुपट्टा यूज़ किया, तो अब मैं वो नहीं ले रही, इसलिए इसके साथ मैंने ना नेट के फैब्रिक में दुपट्टा देखा और ये मुझे एक शॉप मिली है जिसमें इस तरह के बहुत प्यारे नेट के दुपट्टास अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली पता है क्या होता है, ये दुपट्टे रफल वाले दुपट्टे ऑल ओवर पाकिस्तान में ही चीज़ें आती हैं। अगर आप इस तरह का नहीं करना चाहते तो आप ख़ुद भी बनवा सकते हो, पर ख़ुद बनवाने में ज़्यादा कॉस्ट आ जानी थी, इसलिए मुझे ऐसा रेडीमेड दुपट्टा मिल गया, तो मैंने ऑफ वाइट वाला सेलेक्ट करके ले लिया और उसको मैंने डाई करने के लिए उधर ही दे दिया था। अब ये देखें कैन मैंने आपको बताया था ना, कैन में आपकी मर्ज़ी होती है। स्कर्ट ये बेसिकली नेट का एक स्कर्ट होता है जिससे फ्लेयर ज़्यादा आता है। ये काफ़ी मतलब रफ़ सी नेट होती है। रफ़ इन द सेंस ये नहीं कि उसका सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ होगा, मीन्स के काफ़ी मोटी वाली नेट होती है जिससे ना इसका फ्लेयर प्रॉपर आएगा ना, जब आपका लहंगा इसके ऊपर आएगा तो बहुत प्यारी लुक आती है। जैसे आपने देखा होगा हानिया मिर और यशमा गिल ने आज ये भी रिसेंटली लहंगे पहने ना, तो उनकी क्यों लुक बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि उनके ड्रेसेस के नीचे कैन यूज़ हुई होती है। आप कैन आपकी मर्ज़ी है सेपरेट रखवा लें या फिर अटैच करवा लें। कैन के नीचे लाइनिंग बेसिकली इसलिए लगती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं रीज़न इसकी बता देती हूँ। एक तो ये होता है कि ये सिक्योर सॉर्ट ऑफ ये चीज़ होती है कि ये सी थ्रू नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको बताया ये ना थोड़ी सी रफ नेट होती है, बिकॉज इसने वॉल्यूम ऐड करना होता है ज़्यादा। आपका जो आप कहते हो ना कि बहुत ज़्यादा हमारी फ्लेयर लगे, तो इसलिए इसका मकसद ये होता है कि ये थोड़ी सी सख्त फैब्रिक होता है, तो वो आपको फील नहीं हो, इसलिए हम अंडरलाइनिंग यूज़ कर लेते हैं ताकि ये पहनने में भी कंफर्टेबल हो। और इसके साथ एक और चीज़ होती है, इसमें बेल्ट तब ऐड होती है जब आपने इसको अटैच नहीं करवाया हुआ। जैसे मैंने स्कर्ट के तौर पे इसको पहन लिया, वैसे अगर डायरेक्टली अटैच करवा लोगे तो उसके लिए जो इसके ऊपर बेल्ट होती है ना वो इतनी मस्त नहीं होती। वैसे अगर आपने बनवानी है तो वो ऑप्शनल है। अब ये देखिए इसकी कंप्लीट लुक जो मैंने इस पर ये वाला मोटिव पैच करवाया था उससे बहुत ज़्यादा फैंसी हो गया, और ये वाले फ्लावर्स जो मैंने ऐड कराए थे इस तरह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। और लेसेस की इस तरह की कंप्लीट लुक मैं चाह रही थी आपको दिखाना, जो कि स्टिचिंग के बाद ही सही समझ आती है। इसको मैंने ये देखें अटैच करवा के बनवाया। इसको आप एज लहंगा चोली भी बनवा सकते हो, ब्लाउज़ अलग हो जाता है उसमें और लहंगा अलग हो जाता है। पर यह कि अगर आपने एक चीज़ की लहंगा चोली सेपरेटली बनती है ना जब, तो फिर ये आप अपने लहंगे में लेंथ और ऐड करवा लेना, क्योंकि फ़्रॉक में तो ये सीन हो जाता है ना
कि आपने अटैच करवा लिया। वैसे उस पर भी अकॉर्डिंग टू योर हाइट आप उसकी लेंथ एडजस्ट कर लेते हो, और अगर लहंगा करना है और फर्शी लहंगा करना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हो उसकी लेंथ को। और इसका ये देखिए साइड वाला जो मोटिफ है ना, ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इतनी प्यारी उसकी वो एक लुक आ रही है, जैसे फूल एक ग्रो कर रहा होता है, एक साइड से निकल रहता है फूल, कितने प्यारे लग रहे होते हैं अलग अलग, वैसी उसकी लुक है। और ये इसका लहंगे का फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। अभी ये मेरे साइज़, इसका स्मॉल मेरा साइज़ आता है ना, तो वो मेरे मैनिकिन पे नहीं आता है, इस पर थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ईजीली एडजस्ट हो जाता है, तो ये मैं मैनिकिन को पहना के नहीं दिखा सकती। अदरवाइज़ ये इसके साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था कैन कैन की वजह से भी। दूसरा मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़ा भी ऐड करवाया, लाइक 6 यार्ड्स का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इससे भी ज़्यादा करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप 7 यार्ड्स भी कर सकते हो, 8 यार्ड्स कर लें। आप उसके मीटर्स बढ़ा सकते हैं कपड़े के, जितना आपको वॉल्यूम पसंद हो। और ये देखिए दुपट्टा डाई होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी ना ऑफ वाइट में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ थी, पर इसकी कलर में भी बहुत प्यारी लग रही है। मैंने इसको बॉटल ग्रीन कलर का डाई करवाया। अगर आपने पिंक कलर का करवाना है या फिर जिस भी कलर का आपको पसंद है, ब्लू, ऑरेंज, येलो, एनी कलर यू लाइक, और इसको इवन आप 3 शेड्स में भी डाई करवा सकते हैं, चुनरी प्रिंट में भी करवा सकते हैं, चुनरी इन द सेंस अगर आपने मल्टी कलर करने हैं तो। बट ये कि मुझे सिंगल टोन अच्छी लगती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ना गोल्डन काम है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी ना उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें चांदी पट्टी टाइप कुछ काम है बीच में, ही देखें, और ये बहुत प्यारे, वाकई बहुत प्यारे लग रहा है, नो डाउट। डाई होने के बाद भी अमेजिंग लग रहा है। तो बट ये है कि आप खुद से भी एम्ब्रॉयडरी करवा के भी रेडी करवा सकते हो। वो फिर मैंने आप जैसे कि पहले भी बताया कॉस्टली हो जाता है, इसे मैंने वो नहीं किया। ये ऑलरेडी मुझे काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में डाई समेत मिल गया। और ये देखिए कितनी कम्प्लीटली इसकी प्यारी लुक आ रही है, और दुपट्टे के साथ इतना अच्छा मैच हो रहा है। इस दुपट्टे को आप इस तरह से भी कैरी कर सकते हो कि आप फ्रंट पे ले आएँ, और अगर लहंगा चोली हो ना तो फिर तो ये लहंगे में टक इन भी हो सकता है, या फिर आप सेफ्टी पिन से या फिर पिन से अटैच कर लेंगे तो वो प्रॉपर लहंगा चोली की इस तरह की लुक हो जाएगी। अदरवाइज़ ये कि फ़्रॉक के साथ भी इस तरह कर सकते हैं, पिन से अटैच कर लें, या फिर आपने साइड पे रखना है दुपट्टा तो आप वैसे भी कर सकते हो। साइड पे दुपट्टा लेते हो तो उस अकॉर्डिंग भी हो सकता है। इवन कोई अगर हिजाब भी करता है तो इसके साथ वो प्लेन ग्रीन कलर का हिजाब भी ले सकता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अगेन कमिंग टू माय फेवरेट पार्ट, ये वाला फूल बहुत प्यारा है। इसमें मैंने 2 कलर्स ऐड करवाए हैं, और बाकी पैचिंग में देखें पिंक एंड रेड कलर है और गोल्डन कलर। 3 कलर्स में मैंने ज़्यादा इसको रखा है, क्योंकि 2-3 कलर्स डिसेंट लगते हैं। अगर आपने इसको मल्टीपल कलर्स में करना है तो फिर यह है कि आप देखो, इसमें अगर ऑरेंज और पिंक करते हो तो उसमें ये करना है कि फिर आप ब्लू एंड पेस्टल कलर की ये लेसेस में जाना, ठीक है। ये वाला आइडिया भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और जो इस दुपट्टे के सेंटर में छोटे छोटे मोटिव्स बने हुए हैं, ये जो पेटल्स बने हुए हैं इतने प्यारे लग रहे हैं। देखें प्लेन, इवन आप इसके साथ नीचे कोई सूट बनवाएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए कुछ चीज़ों की अपनी बहुत ज़्यादा ब्यूटी होती है, जैसे इस दुपट्टे की मुझे बहुत प्यारा लगा है, और इसके साथ कोई प्लेन सूट भी बनवा सकते हैं। इवन ईद के लिए भी इस टाइप का अगर आपको दुपट्टा मिल जाता है ना, तो आप उसके साथ कोई प्यारा सा शरारा बनवा के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इसके सिर्फ पिको नहीं है, वो मैं करवाऊंगी। अगर आप इसके साथ गोल्डन पतली सी लेस लगवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सिर्फ इसके बॉर्डर्स पे। और इसकी देखिए फुल एंड पे लहंगे के जो इसका फ्रॉक का जो एंडिंग है ना, उस पर मैंने किरण लगवाई है, और किरण की जो बाकी जो लेस वाली पार्ट था वो अंदर वाली साइड पे चला गया। और ये इसकी किरण की लुक बहुत प्यारी रॉयल लगती है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। बस ये कि अगर आप किसी फैब्रिक पे किरण लगवा रहे हैं ना, तो उसका ख्याल ये रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा फोल्ड नहीं हो। अगर फोल्ड हो जाती है ना तो वो फिर कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाती है, इसलिए कि लेसिस का ख्याल रखना पड़ता है। और एक और चीज़ ये कि आप जब ये लेसिस लगवा रहे हो अपने टेलर को, आपने ये मेक श्योर करना है कि लेसिस की लाइन्स बहुत सही लगी हो। अदरवाइज़ ये होता है कि लेसिस के ना धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज़ को जहन में रखना है। बाकी आपने कम्प्लीटली एंड नीटली अपना काम करवाना है। अगेन दुपट्टे पे देखें कितनी अच्छी स्कैलप भी हुई है। अदरवाइज़ ये कि जो स्कैलप लेस आप खुद से करवाओगे ना तो वो काफ़ी तब कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आप स्पेशली किसी को जाके कहोगे इस तरह से मैं स्कैलप कर दें, एम्ब्रॉयडरी कर दें, तो आपको ये दुपट्टा आराम से 5,000 का पड़ना था। तो ये कि वैरायटी काफ़ी चीज़ों की मिल जाती है हमें मार्केट्स में अवेलेबल, तो ये मुझे रीज़नेबल प्राइस में विद डाई पड़ गया। तो ये है मेरी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रेस के साथ। शादी सीरीज़ के मिनिमल बजट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।